मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। वेल डन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? 23 मार्च के दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे पास आज सुबह की शुरुआत जो है वो टेबल तमाशे के साथ ही हुई और परिंदे बैंड हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। नफीस साहब पहले भी आ चुके हैं, क्या हाल है आपका? अयाज साहब पहली दफ़ा आए हैं और सोहेल साहब क्या बात है, कैसे हैं आप? थोड़ा सा परिंदे के बारे में भी बताइए और थोड़ा सा ये भी बताइए कि क्योंकि आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम दिन है। हम सब हंसी मजाक तो करते रहते हैं इन दिनों में, स्पेशल शोज़ भी होते हैं, आज हम भी एक स्पेशल शो करने जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के पीछे एक और कहानी होती है। रेजोल्यूशन पास किया गया था, 23 मार्च के दिन किया गया था, इस रेजोल्यूशन के मायने क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से शुरू हुई थी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज जब तुम 23 मार्च के बारे में सोचते हो तो एक पाकिस्तानी होने के तौर पर क्या लगता है? छुट्टी का दिन है, आओ यार मज़े करते हैं, पार्क चलते हैं, या दिल में कोई आवाज़ जागती है अंदर से, प्यार जागता है अपने मुल्क के लिए? आवाज़ जो है वो अब थोड़ी सी कम हो गई है वैसे तो यूथ के अंदर में, सही है। लेकिन जो है वो आई गेस अभी जो है वो रिसेंटली जिस तरीके से सोशल मीडिया ने जो है वो पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, तो आई गेस जो है वो यूथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि जो है वो नए इनिशिएटिव्स पे काम किए जाए और पाकिस्तान को बेहतर बनाया जाए। तो आई गेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम हो रहा है इसकी तरफ और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपने एंड से, परिंदे के प्लेटफॉर्म से, कि हम जो है वो जितना दे सकते हैं सोसाइटी को उतना देने की कोशिश कर रहे हैं। परिंदे के अगर प्लेटफॉर्म के बारे में बात की जाए तो कि कचरा म्यूज़िक क्या है? पहले भी हो चुका है वह, तो ये सब चीज़ें जो ज़ाया हो जाती हैं, जिसको हम कचरा कहते हैं, उससे म्यूज़िक बनाया जा रहा है। हमारा ये था पर्पस कि आपको कोई भी चीज़ बजाने के लिए आपको एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत ये म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए बस आपको आपके पास एक पैशन होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है। फिर आपको ये नहीं कि मेरे को 50,000 की ड्रम किट चाहिए, यहाँ 30,000 का गिटार लाना पड़ेगा कहीं से, ये चीज़ नहीं। बस आपको बेसिक पता होनी चाहिए। दूसरा ये कि आप में कितना पैशन है, सही, आपको वो चीज़ करनी है तो बस करनी है। 23 मार्च के मौके पे तमाम लोग जो तुम्हें साथ देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे नफीस? बस यही वो मौका है, एक यंग पाकिस्तानी सब क्या मैसेज देना चाहता है दुनिया को? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं कि यार यहाँ के हालात ठीक नहीं है, ये नहीं है, पर मैं ये बोलूँगा कि पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है, क्योंकि बाहर भी मेरे दोस्त वगैरह रहते हैं शायद उनको भी ऐसा ही लगता है, उनको भी ऐसा लगता है कि बेहतर तो कोई मुल्क नहीं है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि बस। अयाज साहब, आपने कभी एक कचरा म्यूजिक बजाना शुरू किया? मैं इनके साथ हमारा एक कैंप हुआ था जी, तो वहाँ हमारी दोस्ती हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद से जो है मैं इनके साथ जब भी परिंदे के साथ, ये ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है। देखिए नौजवान अवाम तो बहुत है हमारी, अब जैसे लोग हमारे पास माशाल्लाह बहुत हैं, टैलेंटेड भी हैं, लेकिन वही बात है कि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बिजली है ये हमारे घर में होती है, ये तो हमारे घर में पहले भी आते ना, हमारे घर पे नहीं होती है। मैं एक छोटा सा गाऊंगी तो बजाओ उसमें, आपको छोटा नहीं गाना पड़ेगा, फिर आपको बड़ा गाना पड़ेगा। अच्छा, पहले ना सबको पाकिस्तान डे मुबारक है। चलो चलो वो बजाओ।
चलो बजाओ। ऐसे नहीं कहते, पाकिस्तानी होने का सबसे पहला वो तमीज। अच्छा बजाइए, बजाइए ना, बजाइए ना, इजाजत लेते हैं, इजाजत लेते हैं। आदाब आदाब आदाब। थोड़ा सा बजते, थोड़ा सा गाऊंगी, इसमें बजाएं। ये सारा जुगाड़ जो है ना, ये नहीं। हाँ अच्छा, क्या बजाएं? क्या गाएंगे? जुनून से वाला। हाँ जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। परिंदे बैंड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। 23 मार्च की सेलिब्रेशंस भी जारी है। चाय टोस्ट और होस्ट मिलेंगे, एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे तो इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जब आप ये नहीं कर रहे होते तो पाकिस्तान के लिए और क्या क्या करते हैं? स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं? नहीं ये ना ब्रेक के बाद सामान इकट्ठा करते हैं जाके, चाल भाई वो मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। वेलकम बैक। और एक छोटी सी आपने वीडियो क्लिप देखी जहाँ पे परिंदे, हमारा जो बैंड था, वो कुछ थैलेसीमिया के पेशेंट्स के साथ उनके दिन बेहतर बनाने के लिए ये काम कर रहे थे। तो पाकिस्तान में जहाँ पे हम कहते हैं कि नौजवान हमारे यहाँ वहाँ हो गए, बिखर गए, उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, आदतें बुरी हो गई हैं, वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़बरदस्त और अच्छा काम कर रहे हैं। और आज हम उन तमाम लोगों को सेलिब्रेट करेंगे जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान चल रहा है तो एक हद तक इन्हीं लोगों की वजह से चल रहा है। और ये बात मेयर बिजली दिल से मानते हैं और आज आपकी मुलाकात ऐसे ही लोगों से कराएंगे। 23 मार्च के हवाले से अगर बात हो, यौम पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही अहम दिन, रेजोल्यूशन पास हुआ था। सोहेल ज़रा बताइएगा कहाँ पास हुआ था, कब पास हुआ था, क्यों? हाँ, जो आपने बताया था, जनरल नॉलेज भी तो ज़रा टेस्ट करें। पास हुआ था 23 मार्च को 1940 लाहौर, मंटो पार्क। ज़बरदस्त, जहाँ पे अब मीनार पाकिस्तान है। ज़बरदस्त, वेल डन। अच्छा, तो कौमी तराना किसने लिखा है? हफीज़ जालंधरी। हफीज़ जालंधरी, अल्लाह का शुक्र है। मैं कुछ ये हम करते रहेंगे इनके साथ 19-20। मुझे बताएं कि ये जो थैलेसीमिया के बच्चों के साथ जाके परफॉर्म करना, तो आप लोग की बहुत सारी परफॉर्मेंसेज एंटरटेनमेंट के लिए भी होती हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आप लोग ये काम भी कर रहे हो। उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। किसी का आइडिया था, किसी ने आपको अप्रोच किया, और क्या इसके बाद आप लोग चाहते हैं कि आप लोग और ऐसी जगहों में जाएँ जहाँ बच्चों के, बूढ़ों के, सबके दिल बहलाएं? बिल्कुल, हमारा जो है वो यही एक मिशन है कि जैसे जहाँ पे बहुत से लोग जा नहीं रहे कि भाई हम हाई फाई जगह पे, हम हाई फाई जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी नहीं जाता। अब हम यहाँ गए तो जब एंटर हुए तो बिल्कुल एक अलग सा एनवायरनमेंट था कि यार सबों, मतलब छोटे छोटे बच्चे, उनको ड्रिप्स लगी हुई है। पर जब हम बाहर जा रहे थे वापसी में तो हमको खुशी हुई कि यार इन छोटे बच्चों को
हम लोग हंसा के गए, वो लोग एंटरटेन हुए, तो उनको अगर आप 10 इधर आ जाए ऐसे करके बोलना है हमारे साथ, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलना है, इतना डर के ऐसा हमने बंदूक रखी है, इससे आगे ज्यादा नहीं बोलना। आप बिजली है ना, आप कभी भी जा सकते हैं जी। मैं नहीं जाने वाली, मेरे जान है ना वहाँ तो लग और जाती है। हमें खुशी यूँ हुई कि अगर एटलीस्ट 10 मिनट भी अगर हमने उनको हंसा दिया तो हमारा मोटिव हमने अचीव कर लिया कि हमें उनको हंसा दिया, उनको एंटरटेन किया। ठीक है जी, 23 मार्च के मौके पर एक और कौमी गाना तो होना चाहिए, और बहुत खूबसूरत सी बात है कि ये अपनी मौसीकी जो है लोगों में, छोटे छोटे शहरों में, गांव में, इलाकों में लेकर जाते हैं कि उनको एक तो सीखने को मिले कि मौसीकी के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी कुछ भी उठा के मौसीकी बना सकते हैं। और आज क्योंकि 23 मार्च है तो मैं चाहूँगी कि एक और कोई सोनी धरती, मैंने सुना आप लोग बहुत अच्छा प्ले करते हैं, तो ये तो होना चाहिए। ठीक है, ज़बरदस्त। हम भी जरा कुछ, मैं ये खराब ना कर दूं मैं। One. Yeah, we ready? सोनी धरती, सोनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद, सोनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद, सोनी धरती अल्लाह रखे। वाह, वेरी नाइस, दैट वाज सो गुड बिजली। और हम भी कैसे हिस्सा बन गए इस चीज़ का, हाँ, बगैर प्रैक्टिस के कपड़े फट गए और सिलवा ली जगह। अच्छा, मुझे बताएं कि तो कितना प्रैक्टिस, कितना टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं पूरे दिन में ये म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए, और क्या मेन स्ट्रीम मुझे म्यूज़िक जो बजाई जाती है, क्या उसी की तरह आप लोगों की भी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं कॉन्सर्ट्स पे जाने से पहले या कुछ परफॉर्मेंस से पहले? सेट पूरा डिज़ाइन होता है, ये 6 गाने होंगे? एक्चुअली होता है ये इससे ये होता है कि चूँकि ये दिखने में बहुत आसान लगता है कि जो है वो कचरा म्यूजिक जो निकलते हैं वो बजाना है, बट जो है वो आप चूँकि जो है वो आपको ये पूरा जो है म्यूजिकली इसको सोचना पड़ता है कि इसके अंदर में हाईस कहाँ पर आएंगे, लोस कहाँ पर आएंगे, तो कौन सी चीज़ क्या काम करती है। हाँ, तो उसके हिसाब से जो है वो हमारे पास एक पूरा कबाड़ खाना लगा हुआ है जिसके अंदर में जो निकलते वो सारा। अगर आप कोई कबाड़ डोनेट करना चाहें तो कोई चीज़ जिंदगी में, दुनिया में ज़ाया नहीं होती, और उसको फेंकने से पहले हम लोगों से कांटेक्ट करें ज़रूर। इनका कोई फेसबुक पेज ज़रूर होगा, कहाँ आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मैं चाहूँ कि आप हमारे स्कूल आएँ, हमारे घर आएँ, हमारे मोहल्ले में आएँ? मुझे पहले बता देते, मैंने अभी परसों इतना कबाड़ फेंका, मैंने कार्ड शेप किया, मैं यहीं दे देती। किधर किधर किधर? फेसबुक पे आप हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है परिंदे के नाम से, ठीक है, और वहाँ पर हमें मिलेंगे, और उसके अलावा आप हमें ईमेल के थ्रू जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, और बाकी नंबर्स जो है वो भी फेसबुक पे दिए हुए हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाए, उसको स्प्रेड करें, हम दिखाएं कि हमारे पाकिस्तानी लड़के इतने मज़े का काम कर रहे हैं, और इस बैंड में कुछ लड़कियां भी होनी चाहिए, क्या ख्याल है ना? हाँ, थैंक यू। जी जी, बिल्कुल, आई गेस आप लोग जो है वो एलिजिबल है क्या? देखिए, हम उसमें वैरायटी लाएंगे और उसमें और भी जान डाल देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान डे आप लोगों को बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी है मुझे कि आप लोग सब आज अपने ईस्टर्न लिबास में बिल्कुल तैयार होकर बहुत खूबसूरत लगे, माशाल्लाह। ठीक है जी, जाते जाते भी दिल दिल पाकिस्तान गाते हुए जाएंगे, और क्या जो करना है वो तो करना है, वो तो करके जाएंगे। चलो जी, बातें कम होंगी, काम ज़्यादा होगा। ब्रेक के बाद ब्रेक तो ले लें। हाँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ठीक है, कह दिया था बिजली। चले तोड़े, बस बजाएं। तोड़े ऐसी ज़मीन और आसमान के सिवा जाना
कारोबार, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और परिंदे बैंड आपने यहाँ पे देखा, बिजली चार चांद लगा दिया आज 23 मार्च के रोज, है ना। सुबह सुबह की शुरुआत हमारी कितनी अच्छी हुई है। बाजी जी पाकिस्तान है, हम लोग पाकिस्तानी, हमारे अंदर जोश हो, वलवला होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, वाकई वाकई। और ऐसा ही है। मैं दुनिया भर जाती हूँ, लेकिन कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ से हो या कहाँ से आए हो, तो फिर इंसान को कहना ही पड़ता है मैं पाकिस्तानी हूँ। और उस वक्त एहसास भी होता है कि वाकई में मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं दुनिया के किसी कोने में भी चले जाऊँ, मैं कुछ और तो ना कभी कह सकती हूँ ना बोल सकती हूँ, क्योंकि यही मेरी असल पहचान है। तो कंप्लेन करने के बजाय कि हम क्या बन गए और क्या हो गया, अगर हम खुद अच्छे एम्बेसडर्स बने और ख़ुद अच्छे लोग बने, फिर लोग हमें देख के हैरान हो जाते हैं, कहते हैं वाकई में हमने तो कुछ और सोचा हुआ था। तो सोचे कि कितना अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है। तो वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, मुझे तो लगता है जो लोग बाहर रहते हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार करते हैं, जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। हाँ, क्योंकि हमें वो है ना, कदर नहीं है। हम तो रहते ही यहाँ पे हैं, करते ही कुछ हैं। जो लोग बाहर रहते हैं उनको क्या पता, कि उनको पता होता है कि बेटा तुम्हें पता है माँ के हाथ की दाल चावल है जी, वहाँ की छोटी छोटी चीज़ें, ईद कैसे मनाते हैं। अच्छा, कुछ मेहमान आ रहे हैं मज़े के और भी रास्ते में हैं अब, तो उनके लिए बिजली मैंने सोचा कि हम किचन में, क्योंकि आयशा जो है वो आज 23 मार्च अपनी फैमिली के साथ मना रही है, तो हमने सोचा कि तो हम एक दूसरे की फैमिली हैं, हम दोनों हैं, दोनों एक दूसरे के दूसरे के दुख बांटने वाले। क्या बना रही है बाजी जी? हम दोनों जो है ना पकाएंगे भी और खाएंगे भी। ठीक है डन। मैं बना रही हूँ लौकी का रायता। लौकी का रायता जबरदस्त, आप बहुत अच्छा बनाती हो। पाकिस्तान का झंडा हरा, तो हमारी चीजें भी हरी 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 है। जबरदस्त। ठीक है, ये है लाल मिर्च, मैं इसके अंदर लाल मिर्च पिसी हुई डाल दूंगी। कितनी डाली है बिजली? कोई चम्मच, 2 चम्मच, 1 चम्मच? 1 चम्मच था बस। 1 चम्मच बड़ा वाला चम्मच या चाय का चम्मच? बड़ा वाला चम्मच 1 चम्मच। और ये लूण आपने अपनी मर्जी से डाला है, आपने कम खाना ज्यादा खाना। ठीक है ठीक है, ये हो गया, ये डाल लिया हमने। अब हमने ये लौकी डाल देनी है इसमें, जो हमने बाल के ना बाल के और ना हाथ से माश कर ली। कद्दूकस उबाल के उबाल के ना बस को मैश कर लो, खत्म। ये हमने डालना है प्याज कटी हुई। ठीक है, छोटी सी प्याज, ज्यादा नहीं डालना। हाँ, छोटी सी प्याज काट के ना इसके अंदर मेरा भी हाथ होना चाहिए इस लौकी के रायते में। अच्छा, ये हरी मिर्चें भी ना थोड़ी सी कटी हुई 4-5 मिर्चें दाना काट के ऐसे इसको हिला लें। अब मैंने इस पर बघार लगाना है। बघार बस? अच्छा, ये तैयार है यहाँ पे? हाँ बस लौकी का रायता ये मैं डालूंगी जी। ये देखें लाल मिर्च, ऐसे जैसे कि सुशी बन रही हो। हाँ, जी, बिहेवियर तो मतलब कि रायता बन रहा है। बिजली आराम से, आप टेंशन ही ना लें। शेफ बिजली मेरे पैसे बढ़ा दो, आप मुझसे खाना भी पकवा रहे हो, ऐसा तो ना करो बाजी जी। आज के रोज, आज 23 मार्च है, कुछ मेहमान आएंगे तो अच्छा होना। तो देखो आज आपने जरूरी है कि मुझे इस तरह ब्लैकमेल करके ना और खाना पकवा के? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, ये तेल गरम हो जाए तो साबुत मिर्च डाल दो, उसके बाद ये कड़ी पत्ता है ये डाल दो, फिर ये जीरा है, फिर ये डाल दो। और अगर आपका ज्यादा लहसुन खाने का दिल करता है, वहाँ से चम्मच तो फड़ाई मैंने। हाँ, पंजाबी नहीं आती मुझे ज्यादा, चम्मच दे दे। अच्छा जी, उर्दू बोले, अच्छी उर्दू बोले। थैंक यू। उर्दू बोलते मैं उससे इनसे ज्यादा अच्छी तो मैं उर्दू बोलती हूँ जी। मैं सीखती हूँ ना, कोई बात नहीं। ना आप ना सीखे। अच्छा, मैं क्या बता रही थी? हाँ, इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग लहसुन डाल के भी बघार लगा देते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही, बस मेरा दिल ही नहीं कर रहा। तो आज के दिन आप थोड़ा सा लौकी का रायता भी बना लें, लेकिन आज के दिन अगर आप घर पे हैं तो अपने बच्चों को कोई एक किताब ज़रूर ख़रीद के दीजिए, या कोई एक आर्टिकल अखबार से निकाल के या इंटरनेट पर जाके ज़रूर समझाइए कि 23 मार्च की अहमियत क्या है। स्कूल्स बंद होना, छुट्टी होना, इन चीज़ों के बारे में हमेशा लड़ रहे होते हैं कि ऑफ नहीं दिया इस दफ़ा, एक बार डे ऑफ नहीं है इस दफ़ा, 23 मार्च को कहाँ क्यों। लेकिन क्यों ऑफ मांग रहे हैं? ऑफ मतलब कि पूरा दिन शहर और मुल्क बंद रहना, तो उसकी कोई अहमियत तो होनी चाहिए। अब उस दिन की अहमियत का हमें अंदाज़ा नहीं है, ऑफ का हमें ज़रूर अंदाज़ा है। तो ऑफ क्यों है आज, या क्यों होना चाहिए आज? 23 मार्च के हवाले से ज़रूर आज एक इरादा कर लें कि जैसे चाय टोस्ट और होस्ट ख़त्म होगा तो हम ज़रूर पढ़ेंगे, पता करेंगे कि आज के दिन की हमारी तारीख़ में और एक आम पाकिस्तानी के लिए आज 2017 में इस दिन की क्या अहमियत है, और ये दिन क्यों 23 मार्च है और कोई ऑर्डिनरी दिन नहीं है। ठीक नहीं, आज के दिन की बात नहीं बाजी जी, ये हमारे जो नई जनरेशन आ रही है ना, उनको बताना है, उनको समझाना, पीछे हट जाए। ज़रा
हाँ, बाकी सारे दिन भी चढ़ जाए आपको छींटे लगेंगी। नहीं, ऐसे पता नहीं डर क्यों रही है। बता नहीं, क्योंकि एक दफा लगी थी बहुत जोर से, वो 3 दिन तक ना। ये ले जी मेरा लौकी का रायता तैयार है, ये ले तैयार। चलो बिजली, वेल डन। अब इसको किसके साथ खाएं? कुछ मंगवाएं? पराठे? आप ऐसे ना चम्मच से भी खा सकती हैं, मैं आपको बताऊं। सही, हाँ, चम्मच के साथ भी आप खा सकती हैं, सफाई के साथ। बिजली, वेल डन, नॉट बैड। चलिए जी, हम एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद हमें आज कुछ मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, आपकी थोड़ी बहुत कॉल्स भी लेंगे। 23 मार्च के हवाले से बात हो रही है, यौम पाकिस्तान के हवाले से। बिजली, अगर तुम पाकिस्तान की एक सबसे अच्छी चीज़ इस वक्त बता सकती हो तो क्या है? आज हम बुरी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, प्यार। हमारे अंदरूनी सिंध चले जाए, पंजाब चले जाए आप, जो आपको मेहमान नवाजी और प्यार मिलेगा ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। 23 मार्च के इस मौके पर मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे आज हमारे मेहमान हमारे घर आएंगे जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, और आज इनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको सराहने के लिए हमने इनको अपने घर बुलाया है। तो सबसे पहले तो वेलकम करना चाहूँगी नरगिस लतीफ़ साहिबा को। CEO हैं गुल बहाव की। अब गुल बहाव क्या काम करता है? ये घर बनाती हैं। किन मटेरियल से घर बनाती हैं, कैसे घर बनाती हैं, कब से बना रही हैं, तमाम चीज़ों पे उनसे बात होगी। लेकिन पहले अपने सेकंड गेस्ट को भी वेलकम करना चाहूँगी। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सिटीजन्स आर्काइव पे, आलिया तैयब अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वेरी वेल। एंड नरगिस साहिबा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? सिटीजन्स आर्काइव पाकिस्तान सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, सही है, डन। दोनों बहुत खूबसूरत काम करती हैं। सबसे पहले तो नरगिस साहब मुझे बताइए कि घर तो बना लिए, 22 साल हो भी गए, ये कराची का एक तोहफ़ा है जो आपने दुनिया को दिया है। अब ये काम बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, तो जब आप देखते हो तो आपको कैसा अच्छा लगता है कि देखो हमने ये काम पहले पाकिस्तान में शुरू किया था? जाहिर है खुशी तो होती है। खुशी होती है। अब कहाँ कहाँ ये घर बन रहे हैं? जो मॉडल आपने दिया था लोगों को, उसी मॉडल पे 150 के करीब पूरे पाकिस्तान में लग चुके हैं, और किसी जगह पे 9 साल से लगा रहा। सही। कहीं 4 साल से लगा हुआ है, कहीं 3 साल से, कहीं 1 साल से। 1 साल से, सही। और वैसे तो 150 मैंने आपको बताया। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि ये टोटली न्यू मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। जो कि अब उसमें कोई कन्वेंशनल मटेरियल नहीं है, ना सीमेंट, ना पत्थर, ना मट्टी, ये इसके बनते हैं, जो कि एक इसको कहते हैं मेटलाइज्ड फिल्म। बल्कि आसान ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि ये जो पैकिंग मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल, रैपर, हाँ, वगैरह, ठीक है। हाँ, आप इसको बहुत वर्जिन मटेरियल, बहुत इतना साफ बना सकते हैं कि मस्जिद इससे बन सकती है। देखें, और आप यूज़ मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि बहुत सस्ता 10-15 हज़ार में गरीब लोगों को घर मिल सकते हैं, और बड़ी VIP चीज़ भी बन सकती है, और बनी भी है। 15 हज़ार में VIP चीज़? नहीं, हाँ, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी का कारनामा क्या है कि अब फ्यूचर में जैसे मोबाइल ने दुनिया बदल दी, ठीक है, 10 काम आप उससे ले रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह से ये जो ईंटें हैं, ये चांदी टेक्नोलॉजी, सही, इससे आप फ्यूचर में ये होगा कि मोबाइल फैक्ट्रीज, बिल्कुल सही है, मोबाइल रेजिडेंशियल कॉलोनीज, मोबाइल हॉस्पिटल, इस वक्त आपको ये कुछ नहीं लग रहा है। जब ये आ जाएगा, जैसे मोबाइल हमें पहले कोई बताता था तो हमें कोई समझ में नहीं आता। नरगिस साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा आने वाले सालों में? शुरू हो गया है। अब मिसाल के तौर में अभी आपको बताऊं ना कि ये सुपर हाईवे पे ये जो क्या कहते हैं सीपेक का जो रोड बन रहा है, इसको मोटरवे हाईवे, उसके लिए हमने वेयर हाउस बनाया। अच्छा, अब वो वहाँ रोड बन गया, अब वो दूसरी जगह उसको ले जाएंगे। अब ये FWO के लिए हथियार आ गया है। बिल्कुल कि एक ये स्ट्रक्चर है, उसको 50 दफ़ा 100 दफ़ा इसको यूज कर सकते हैं, बार बार, क्योंकि इनका काम ही है ना, रोड को इधर बना, फिर उधर जाता है, फिर उधर जाता है, हिलाना उठाना आसान है, लेकिन मजबूत बहुत है। तूफान आता है, ये जो पिक्चर है, यहाँ पे बिलबोर्ड इधर है, और वो उड़ जाता है जब बहुत ज्यादा तूफान आता है, ये अपनी जगह खड़ा है। बिल्कुल, देखें जरा। तो ऐसा हुआ है, जो हमने सुपर हाईवे पे बनाया वेयर हाउस, उधर भी यही था। दिखाइएगा, मैं जरा क्लियरली एक बार स्क्रीन पे दिखाती हूँ। मट्टी के जो मटेरियल जो नरगिस साहब आपको दिखा रही हैं, जिनके हाथ में जो ये मटेरियल है, उससे ये कमरा बना है, घर बना है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो लोगों के पास घर नहीं है, या उनके अभी कह रही हैं कि इससे जगहें रहने के अलावा काम के लिए भी बनेंगी। और
इसमें वही एक बार फिर मोबाइल हॉस्पिटल्स बन सकते हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है, स्पेशली हमारे छोटे गाँव में, शहरों में। फैक्ट्रीज बन सकती हैं बहुत। वाह, आपको 6 महीना एक फैक्ट्री इधर लगानी है, फिर 6 महीना कहीं और लगानी है, अगले गली में, अगले सूबे में, आप उसको घुमाते रहें। बिल्कुल। वैसे तो आप देखें मार्कीज हैं, शामियानाज हैं, टेंट्स हैं, एक से हैं, लेकिन उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ। और ये चीज़ें फिर ज़ाया भी हो जाती है ना, अभी ज़ाया नहीं होंगे, उनका काम होगा दोबारा से। है, लेकिन इसमें हम जैसे अंदर डीप जा रहे हैं ना, इसमें बेहद एडवांटेज है। सबसे बड़ा तो ये गर्मी में ठंडा। अब थर जैसी जगह में हमें पंखा लगाने की ज़रूरत नहीं। अब बताएं, यहाँ वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल मिट्टी है, वहाँ पे 3 साल से लगा हुआ है, वहाँ जो लवाकिन है उसके पेशेंट्स के वो आके रेस्ट करते हैं। एक मुसाफिर खाना बना हुआ है, 3 साल से लोग यूज़ कर रहे हैं, और गर्मी में ठंडा। आलिया, क्या आपको इनके ऑर्गेनाइजेशन का पता था, गुलबहाव का, और ये क्या ज़बरदस्त काम कर रहे हैं? नहीं, but while we was sitting backstage and waiting for the program to start, I got to know about it and I've been so fascinated and intrigued by the whole thing. I think it's one of the most phenomenal works है ना। नहीं, वाकई में ऐसा काम हो रहा है, और जब हम आप जैसे लोगों से मिलते हैं तो हमें इतना फ़ख्र होता है कि भाई पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करते हैं दूसरों की ज़िंदगी आसान करने के लिए और नई नई चीज़ें करने के लिए। सिटीजन आर्काइव के बारे में अगर बात करें, और अगर इस वक्त एक आम पाकिस्तानी देख रहा हो जिसको सुना होगा उसने नाम ज़रूर, लेकिन आज तक अगर पता नहीं है कि सिटीजन्स आर्काइव पाकिस्तान करता क्या है, तो अगर थोड़ा सा हमें समझाइएगा। सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है जो कि कल्चरल हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन के लिए काम करता है। वी वर्क तारीख़ी हमारी सारी, ठीक है, एंड हम लोग जो जिस तरीके से तारीख़ को प्रिजर्व कर रहे हैं, इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वे इट हैज़ बीन डन बिफोर। ठीक है, हम लोग ओरल ट्रेडिशंस को यूज़ करके वी आर ट्राइंग टू आर्काइव पाकिस्तान हिस्ट्री। सही। और हम लोग के पास अभी द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2007 एंड सो फार वी हैव ओवर 2000 स्टोरीज ऑफ फर्स्ट हैंड विटनेसेस जिनको पार्टीशन और पाकिस्तान के फॉर्मेटिव ईयर्स बहुत अच्छे से याद हैं। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं एंड वी हैव बीन एबल टू आर्काइव देम for our archive. Other than that, we have over 97,000 images which digitally represent Pakistan's history. मैं सिटीजन्स आर्काइव की एक एग्जीबिशन में भी गई थी और मैंने कराची शहर की और पूरे पाकिस्तान की ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी थी कि मुझे यकीन नहीं आ सकता था कि ये पाकिस्तान है, ये शायद मेरा शहर है, ये कराची का पुराना इलाका है, ये जहाँ मज़ार था अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार, वो तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि इनको आर्काइव किया जाए कि हमारे बच्चे बढ़े फिर अपनी तारीख को समझ सकें और पाकिस्तानी होने का मतलब क्या है, मेन चीज़ों से पता चलती है। So the vision of the organization is only that we want to give back to the community first and foremost. We want to foster an awareness of our national heritage. सही। And along with that we want to instill a sense of pride in our people. So that they understand कि वो कहाँ से आए, उनकी journey actually शुरू कहाँ से हुई. Because we truly believe that if we want to have a national identity, we need to understand our roots. We need to understand our history, and only through understanding and taking ownership of our history will we be able to take it forward. ठीक है, आलिया से एक दरख्वास्त है, हमने कुछ तस्वीरें यहाँ पे जमा की हुई हैं, आलिया ने भी देखी हुई है, मैं चाहूँगी कि आप ये तस्वीरें देखें। जी। This is a picture of Qaeda-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. ये ली गई है at the 23rd March 1940. And this is a picture that was given to our archive by F.E. Chaudhary. ज़बरदस्त, तो ये बिल्कुल आज ही के दिन 1940 में ये तस्वीर ली गई थी। देखें ज़रा। So I would like to tell you about F.E. Chaudhary. F.E. Chaudhary पाकिस्तान के पहले फोटो जर्नलिस्ट हैं and he's also known as the Chacha of photography in Pakistan. He was first published in 1935 in a newspaper in Bombay, and he is known in Pakistan for having covered the Pakistan resolution and the formative years of Pakistan in all its glory. And उन्होंने अपनी सारी photographs और उनकी जितनी भी archive थी वो उन्होंने हमको donate की है. So we have digitized it and it is one of our most phenomenal contributions so far. और ये तस्वीर है, इसकी क्या कहानी है? अच्छा, ये this is again अहम लोग. Yes, this is at the Minto Park. Again, 23rd March 1940. This is Qaeda-e-Azam Muhammad Ali Jinnah addressing the Jalsa. Right behind, आप देख सक रहे होंगे कि we have लियाकत अली खान. अली खान, बिल्कुल. Yeah, and this again is the picture that has been given to the archive by F.E. Chaudhary. Very nice. देखें जी, वो वहाँ पे मौजूद थे, तस्वीरें ले रहे थे, तो ये 23 मार्च की तस्वीरें हैं. Yes, and this is a bird eye view of the Jalsa itself. जलसा जो था, उस दिन कितने लोग आए थे. Yes. Okay, now this is a picture which has been given to us by Miral Murad Khan. Miral Murad Khan is the daughter of Nasruddin Miral Khan,
who is the architect of Minar-e-Pakistan. So this is a picture taken during the construction. Yes. And as you can see, there is the Qaraardad-e-Pakistan inscribed in that image. जी बिल्कुल Qaraardad-e-Pakistan लिखा हुआ नजर आ रहा है बिल्कुल. Very nice. And this is a very interesting image because very few people would be able to recognize this, but this is actually the space where the Jalsa took place. This is the Minto Park. आपको पीछे बादशाही मस्जिद नजर आ रही होगी. This is the picture again given to us by F.E. Chaudhary. और ये तस्वीर ली गई है before the creation of Pakistan and even before 1940. So this is what it looked like. ठीक. Yes. And this again is a picture given to us by Miral Murad Khan, and this is a picture of the space where the construction for Minar-e-Pakistan was taking place. Amazing. Well, there you go. ये कुछ तस्वीरें हमारे पास यहाँ पे और कितनी खूबसूरत तस्वीरें, तो ज़रूर सिटीजन्स आर्काइव को अपने शहर में भी ढूंढ लें. कुछ एग्जीबिशंस अलग शहरों में भी होती हैं या सिर्फ कराची तक अभी फ़िलहाल काम हो रहा है? So far we have been able to disseminate जितनी भी हमारे पास information है through the different exhibitions that we do. Other than that, you can find us on Facebook, on Instagram. We have the Citizens Archive of Pakistan page. बहुत आसान हो गए हैं बिल्कुल. And we share our audio excerpts through the SoundCloud as well. So you can find very fascinating audios of the interviews that we collect. ज़बरदस्त. नरगिस साहब अभी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात करेंगे. लेकिन एक सवाल मैं पहले ही छोड़ देती हूँ कि नरगिस साहब जब आप ये काम करते हो तो आप क्या सोच के करते हो कि मुझे ये करने की क्या ज़रूरत है, इसकी क्या अहमियत है? ठीक है, एक ब्रेक के बाद सोच रही हूँ वो अभी से, उनको मैंने सोच में डाल दिया. ब्रेक के बाद पूछते हैं. मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर. जी, तो नरगिस साहबा से मैं बात करी थी. एक बार फिर मैंने उनको कहा कि मुझे दिखाइए मटेरियल, और ये मटेरियल इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है और किस तरीके से घर बनते हैं, स्पेसेस बनते हैं. अब तो स्पेस ही कह सकते हैं में से, घर से भी आगे कहानी चले गई है. नरगिस साहबा 10, 15, 20, 50 साल में आपने कहा कि आप ये देख रही हैं अभी से कि एक ट्रेंड शुरू होगा, पूरे पाकिस्तान में इन घरों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये इन स्पेसेस का इस्तेमाल किया जाएगा. क्या ये चीज़ आप बाहर खुद भी लेकर जाओगे? जैसे आपने कहा ये कराची का तोहफा है, बाहर लेके चला गया ना, इंटरनेट पे तो चला गया, इंटरनेट पे चला और गया. अब ये सोशल मीडिया यूरोप में आप देखें, उनकी आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी के साइट्स पे आपको मिलेगा. जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, जापान आपने कहा? नहीं, जापान नहीं, साउथ कोरिया. साउथ कोरिया, सही. और बल्कि क्या कहते हैं, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं. इसका मतलब फ्रांस में तो बहुत मैंने बताया, इटली, बहुत सारे मुल्कों में. अच्छा नरगिस साहब, जब आपने ये काम शुरू किया तो आपने क्या सोचा कि इससे एक आम पाकिस्तानी को या पाकिस्तान में लोगों को क्या फ़ायदा होगा सबसे पहले तो, और ये मैं इस तरीके से बना सकती हूँ? देखिए, एक दिन में नहीं हुआ, 22 साल लगे. ये मुख्तलिफ मरहलों से होता. अच्छा. ये जो अभी तस्वीरें आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि अब वो एक जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड थे, उनके बंगले में जब हमने बनाया, उसने लगाया था किसके लिए, एंटरटेन करने के लिए क्रिसमस और न्यू ईयर पे उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के लोगों को इकट्ठा किया. तो 2-3 दिन हम उसके घर में रहे, उसके साथ बना रहे थे. तो उसने हमें ये कहा कि दिस इज़ आइडियल फॉर मैरिज हॉल्स. उसको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन वो मैरिज हॉल बार बार कहता था. तो यानी ये समझ लें कि बादशाह का महल. बिल्कुल. बल्कि मैं इस आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैं ये कहूँगी कि हमारे जो ताजर हैं, ताजिर हजरात, वो सऊदी अरेबिया के लिए हज के सीज़न में 1 महीने के लिए ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लें. बिल्कुल सही. एक बाटर करें, उनसे तेल ले लें और ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लें 1 महीने के लिए. फिर बाकी 11 महीने ये वो जगह पूरी खाली मिलेगी सऊदी अरेबिया को. हज के जो मैदान खाली मिलेगा, और लोगों को गर्मी में ठंडा मिलेगा, कंफर्टेबल, कस्टम मेड, जैसा चाहते हैं, छोटा बड़ा, कितनी खिड़की, कितना बड़ा दरवाज़ा, और जल्दी लगता है और आसानी से बनता है. और हमारे जो बिजनेसमैन हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये इसका पूरा वर्कशॉप, इसका पूरा ये बना सकते हैं. ये घंटों में जो है पूरा हॉल आप लगा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि जो इसके कॉलम्स हैं वो रेडीमेड होते हैं. अच्छा. अच्छा, ज़बरदस्त. उसको बनाना भी आसान है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम आपको दिखाएं इसके आगे अपनी तस्वीरें भी. जो आपने कहा कि इसकी कहानी बहुत ही छोटे पैमाने पे शुरू हुई थी और अब आप माशाल्लाह इसको एक लेवल पे देखती हैं. क्या ताजिर, क्या गवर्नमेंट वाले, क्या वो इसको इतने सीरियसली ले रहे हैं जितना आप चाहें कि वो लें और इतनी ही एक आम सी बात बना दें कि हर इंसान तक ये फैसिलिटी मुयसर हो? देखिए,
गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना तो बहुत आसान है, सारी दुनिया ही कर रही है, लेकिन ये है कि मैंने ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसमें देखे जिन्होंने देखे ना, अब हम मेन रोड पे प्राइम लैंड उन्होंने हमें कुछ वक्त के लिए दिया और उसको यूज़ करके हमारी पब्लिसिटी भी हुई, लोग भी आए, मतलब ये आई कैन नॉट फॉरगेट दोज पीपल। उनमें कुछ डीसी भी हैं, कोई बड़े टॉप के लोग भी थे और मतलब दे हैड सम, कुछ उनका दिल था, तो उन्होंने हमें हेल्प किया। नेगेटिव चीज़ें भी बहुत हुई हैं, वो तो होता है, अच्छी बुरी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन आज क्योंकि हम उन हीरोज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो एडवर्सिटी के बावजूद या वो अपना काम करते आ रहे हैं, उनका काम बड़ा ही होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो शुरुआत तो छोटे तरीके से हुई थी, लेकिन आज ये बड़ा ही हुआ है तकलीफों के बावजूद। शुरुआत में बल्कि दरमियान में बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि हम कलेक्शन करते थे, क्योंकि हमारा सारा काम था रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना इन बिग नंबर्स। और कराची मैं बताऊँ वो बिकेम अ लैब, ये पूरा कराची हमारे लिए एक लेबॉर्ट्री था। बिल्कुल सही है। हाँ, और उसको यहाँ पे ये मटेरियल तो आपको हर जगह मिलता होगा। हमने तजर्बे किए, उसमें तजर्बे किए और लोगों का पैसा डला, कराची वालों का पैसा बेतहाशा, क्योंकि रिसर्च पैसा खाता है, चूसता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मुझे बताएं आलिया, तो इसका मतलब है ये भी हो सकता है कि सिटीजन्स आर्काइव और गुल बहाव के साथ भी कोलैबोरेशन हो सकती है, जहाँ पे एक एग्जीबिशन हो गुल बहाव के बने हुए स्ट्रक्चर्स हो और अंदर सिटीजन्स आर्काइव की कोई एक एग्जीबिशन लगी हो। Citizens Archive of Pakistan actually is curating a museum with the government of Punjab. It will be Pakistan's first living history museum. It is at amazing. So the venue for the museum for all of us at CAP matters a lot because it's going to be right behind Minar-e-Pakistan. It's the larger Iqbal Park. It's the project of the government of Punjab. It's a PHA project. So we are hoping that we use that as a model and have different museums all over Pakistan. So when we are thinking about that, मेरे दिल की बात छीन ली, क्योंकि मैं जब भी बाहर होती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान में म्यूजियम्स ही नहीं है। एक कायद-ए-आज़म के मज़ार पे एक म्यूजियम है, उसमें भी so like this museum hopefully will be more interactive. It'll be at par with the museums across the world, and it will not just be about information. It will be about being able to get all your 5 senses involved when you have that experience. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तस्वीरें तो ले आए, अगर हम तस्वीरें ला सकते हैं तो नरगिस साहबा का थोड़ा काम भी हमें अच्छे से नज़र आ जाए, पता चल जाए, और ये काम जो है ये बाहर भी जा रहा है। नरगिस साहबा, इस सवाल का जवाब तो आपने 100 दफ़ा दिया होगा, लेकिन इस कहानी की शुरुआत में मैंने जाना बहुत ज़रूरी है। तो 21 साल पहले क्या कमरे में बैठे हुए आपने कुछ गिफ्ट्स विफ्ट्स जब ज़ाया हो गए थे, या किसी अपने प्रेजेंट्स खोल के उसके बाद ही बनाया छोटा सा और कहा कि ये तो अब घर भी बन सकता है, ये मकान, तो फिर ये तो अभी आया, तो फिर थोड़ा सा जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना होगा। पहला दिन कुछ ऐसा कुछ याद है? एक मुझे दिन याद है 24 साल पहले, जब 1 साल मैंने पूरा मेरे जहन में था कि मैं कराची को साफ़ कैसे करूं, तो 1 साल मैं सोचती रही। मैंने कहा ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, मेरी तो ज़िंदगी इसमें सब लग जाएगी। और मैं नहीं करना चाहती, लेकिन नहीं करूँ, करती, छोड़ दी, ऐसे करती रहती थी। मगर 1 साल मैंने स्टडी किया इसको, लाइब्रेरी में बैठ के खूब स्टडी किया। सही। अच्छा, फिर एक दिन मैंने अपने आप से पूछा, देखो मुझे यानी ऐसे जैसे कि मैं 2 इंसान हो गई, एक दूसरे से जवाब कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। अपने से ही गुफ्तगू चली। ठीक बताओ, हाँ या ना में मुझे जवाब दो, टाल मटोल नहीं करो, सीधी एक बात करो, हाँ या नहीं, तुम्हें ये काम करना है या नहीं। सही, अच्छी बात। तो खुद ही अपना फैसला। फिर मैंने उस दिन, मुझे वो दिन याद है, 24 साल पुरानी बात है, मैंने सर झुका दिया। मैंने कहा कि हाँ, सवाल ये था कि अपनी ज़िंदगी तुम अल्लाह की खुशनुदी के लिए करोगी या अपने एक रिवायती औरत की तरह अपने मियाँ और बच्चे उनके साथ तुम गुजारोगी। हाँ। ये मुझे जवाब दो। तो मैंने सर झुका दिया, मैंने कहा मैं अल्लाह के लिए काम करूँगी, और अल्लाह ने जब ये कहा कि ये काम करो तो फिर करना ही था। अच्छी बात है। दे वही कहते हैं ना कि आप कुछ चाहें, अंदर से आपकी एक आवाज़ आती है, तो आप 1 कदम ले तो अल्लाह फिर 10 कदम आगे है आपके साथ। तो ये बहुत ज़बरदस्ती कहानी रही है। आज हम उन पाकिस्तानीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं, बहुत अरसे से करते आ रहे हैं और करते आएंगे भी। अगर हम सिटीजन्स आर्काइव के बारे में भी बात करें तो आलिया, वेयर डू यू सी दिस ऑर्गेनाइजेशन नाउ 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ? अगर मैं बात करूँ, अगर आप 10 साल बाद फिर हमारे घर आएँ, मैं बोलूँगी याद है हमने वो बात की थी, लेकिन अब वो म्यूजियम्स बन गए और 50 म्यूजियम्स पूरे पाकिस्तान में हैं, ऐसा होगा इंशाल्लाह। One of the things, inshallah, of course, that is the idea, but that's not the only idea. Museums is one part of disseminating your information.
another is of a resource center. We want to have a resource center which is you know accessible to everyone. कोई भी research करना चाह रहा है, चाहे वो student हो, वो academic हो, writer हो या history buff हो, बस history पता करना है मेरी तारीख के बारे में. They know कि उनको कहाँ पे जाके सारी information एक ही जगह पे under one roof मिल जाएगी. So that is in our long-term plan that we want to have a museum. We want to build collaborations with institutions abroad ताकि हम हमारे बच्चों को link कर सकें. So that we can put our stories out in the front. One of the things that I experienced when I was growing up was that जो history मुझे मुहैया की गई, whether that be in my school books or the history books that I found around me, had a very singular narrative. सिर्फ एक कहानी जो कहानी लिख रहे थे, सिलेबस में जो हम सीखते हैं, जो कहानी लिख रहे थे सिर्फ उनकी कहानी का पता चलता था. But the oral history project is very, very fascinating, at least for me, and I think to the viewers भी hopefully हो जाएगी, is that it brings together a lot of different narratives. अलग-अलग कहानियाँ हैं भाई. हर किस्म की कहानी है. Yeah. So it could be a person who was maybe a politician, a housewife, a common man. कुछ drivers होते थे उस ज़माने में, वो जो चीज़ें देखते थे, उनको पता होता था कि भाई वाकई में अंदर की क्या कहानी है. So it's a very holistic approach to history itself. तो एक पूरी कहानी आप create कर सकते हैं. और अपनी तारीख को जानना, अपने आप को जानना. आज भी एक आम पाकिस्तानी मुझे लगता है कि वो अपनी आइडेंटिटी थोड़ा ढूंढ ही रहा होता है. हमें पता नहीं चलता कि हम हिंदुस्तानी हैं या हम पाकिस्तानी हैं या हम शायद ज़्यादा मिडल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं. हम हैं कौन? तो हमारी अपनी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो आलिया साहिबा और उनके दोस्त जो हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसी तस्वीरें हो या कहानियाँ हो, आप इनसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं. आप किसी भी गांव शहर में हो तो ज़रूर कीजिएगा. नरगिस साहिबा, अगर मैंने आपका साथ देना हो तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ? गुल बहाओ कंपनी ना कहें, ना कहो. हाँ, कंपनी तो फिर कमर्शियलाइज हो जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन कैसे हम एक आम आदमी आपकी मदद कर सकता है या इसमें हिस्सा ले सकता है या इसका हिस्सा बन सकता है इस प्रोजेक्ट का? ये अब हम चाह रहे हैं कि मट्टी के घर की जगह बजाय ये चांदी के घर, प्लास्टिक के घर लोगों के घर ड्यूरेबल होंगे, साफ सुथरे होंगे, गंदगी नहीं होगी, क्योंकि गंदगी से ही बीमारी होती है. बिल्कुल सही है. तो लोग हमें सफाई करने में आसानी होगी, बाहर से अंदर से. हाँ, बीमारी खत्म हो जाएगी. फिर बीमारी गई तो गुर्बत भी खत्म. यस. तो ये है कि इसमें तरीका ये है कि यूथ है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन आए और हम ये सारे राज जो है, वजह इसके कि बाहर के लोग इसको अपना ले, आप लोग उठाएं. कम पैसों में इसकी प्रोडक्शन यूनिट्स बनाएं, बहुत कम पैसों में, और फिर इसको बल्कि आपके घर के अंदर भी इसका प्रोडक्शन यूनिट हो सकता है. ज़बरदस्त. हाँ. देख लें. और फिर इसका सोफा, अच्छा ये मैंने आपको शायद डिटेल में नहीं बताया, या इंटर कन्वर्टेबल है. एक घर जो है वाटर रिजर्वोयर में, यानी पानी के होज में कन्वर्ट हो जाता है. पानी का होज जो है घर में कन्वर्ट हो सकता है. 2 मंजिल मकान, बड़े बड़े हॉल्स हम बनाते रहे, बड़े बड़े हॉल्स, सोफ़ा, टेबल, कुर्सी, हर चीज़ इसमें हो जाती है. ज़बरदस्त. वेल, हमारी तरफ से आपके लिए बहुत दुआ है नरगिस साहिबा. थैंक यू सो मच कि आज आप यहाँ पर आएँ. आलिया, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा मिलके. 23 मार्च की सेलिब्रेशंस यहाँ पे जारी हैं. हमारे कुछ हीरोज़ आपको अभी नज़र आए हैं, पहले भी नज़र आए थे, और इस ब्रेक के बाद भी आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से कराएंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए. ब्रेक के बाद उनसे मिलते हैं. डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग. मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए. एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट, और आलिया को हमने थोड़ी देर यहाँ पे और रख लिया है. सिटीजन्स आर्काइव के बारे में बात होगी, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसे इनिशिएटिव के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिससे सारे कराची वाले बहुत अच्छी तरीके से अब वाकिफ़ भी हैं. बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, बहुत यंग हैं सारे. जिनसे मेरी मुलाकात हुई इस इनिशिएटिव के साथ, वो लाइक आई सेड यंग ब्लड, बहुत काम करते हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. और इनका जो काम है थोड़ा सा अलग है. तो कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो इतना खाना ज़ाया नहीं होता जितना डेवलप मुल्कों में होता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत खाना ज़ाया होता है. तो सोचें मिल मिला के दुनिया में कितना ज़ाया हो रहा होगा. लेकिन जो खाना ज़ाया होता है, ये वो लोग हैं जो वही खाना वहाँ से लेकर उठाते हैं, उसको ज़ाया नहीं होने देते, और आगे जाके गरीबों में या जिनको भूख लगी है या जिनको खाना मिलता नहीं इतने आसानी से, और ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क में, उनमें जाके तकसीम करते हैं. रॉबिन हुड आर्मी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी आर्मी है जिसका आगाज़ जो है वो हिंदुस्तान से हुआ था, लेकिन फ़ौरन ही तकरीबन कराची पहुंच गया था. और ये कभी किसी शो में पहले आए नहीं है, तो अभी मैं उनके फाउंडिंग मेंबर से भी आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी. फिर फाउंडिंग मेंबर के बाद नए नए लोग भी तो आते रहते हैं,
वो भी हमारे पास आज। सुमैया अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। और सुमैया के साथ हमारे पास असद भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप असद? सुमैया, सबसे पहले तो रॉबिन हुड आर्मी और कराची, ये जो सिलसिला है कि जाएं खाना उठाएं और द लेस फॉर्चुनेट में तकसीम करें, कहाँ से ये एक इंडिया में चीज़ आपने कैसे सोचा? हाँ, हमारे एक फ्रेंड है इंडिया में, ठीक है, he started this in India because he went to Portugal. Portugal had this initiative called ReFood. वो भी उनका भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट था, so he brought that to India and वो दिल्ली में सबसे पहले स्टार्ट हुआ उनका, ठीक है। And since India and Pakistan के socio economic dynamics are very similar, yes, so we thought that this model would work for Pakistan as well. Yes, so फिर the 6 of us family members, yes, we got together, we तो 6 of us में कौन है? अम्मा अब्बा भी साथ हैं या भाई बहन साथ हैं? Actually there's my sister-in-laws and his sisters and a cousin and my brother-in-law. So yeah, ठीक है, we all were there and then we made food, हमने खाना बनाया, and then we went out and started distributing it. ठीक है, सही है। What we realized is that हमारे पास इतने सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, they go home रात को खाए बगैर खाना वो सोते हैं, ठीक है, and there's so much food that is being wasted by our चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो गए और शादी ब्याह हो गया, so what we thought is why not take that food, the surplus food that's left over, and then we store it and we then distribute it to the less privileged. ठीक है, सही है। Basically our main aim is कि कोई भूखा ना सोए, yes, सही है। So this redistribution process then started and we do distributions every week and then yeah. लेकिन ये सिलसिला शुरू कब हुआ था? 2 years ago. 2 साल हुए हैं, माशाल्लाह 2 साल में इतना ज़्यादा, इतना बड़ा हो गया। Yes, we fed almost over 100,000 people now. Oh, amazing. Yes, amazing. असद, आप भी इनकी फैमिली का हिस्सा हैं या आप कहीं बाहर से आए थे इनका मैंने भी ये काम करना है? हाँ, बाहर से आया था, मैं फैमिली का हिस्सा तो नहीं हूँ। I came from one of the founding members only. She was my friend. ठीक है। And she told me about it. तो I joined, I think 3 से 4 महीने after it started, about August or September of 2015. सही। अच्छा, तो जब फूड कलेक्शन होती है तो आप क्या, जैसे अगर मेरे घर में शादी होगी तो आप बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम जी, अनुषा आपका जो खाना है आप मुझे दे दें, या मैं आपको कॉल करूँगी कि हमारे यहाँ खाना है आप ले लें, कि होता कैसे? Actually what happens is that we promote it on social media. When we first did it, ठीक है, हमने social media पे we sent across the message, pictures and everything so that people get to know about us, awareness बढ़े। There's food groups जिन पे हमने post किया, and then the restaurants contacted us that you are doing such a great job that we want to give food. There's so much left over at our restaurant and we want to take part in this initiative and we want to be partners with you. So they contacted us, friends and family को हमने contact किया and they joined in. And they joined you. इसके साथ एक और चीज़ है कि केटरिंग कंपनीज भी हमने उनसे भी बात की हुई है। वाकई में केटरिंग कंपनी जो देगों में खाना ज़ाया होता है। हाँ, the thing is that उनका खाना नहीं होता, जब वो शादी करते हैं तो होस्ट का खाना होता है, तो फिर वो होस्ट से बात करते हैं, पूछते हैं। एंड आजकल तो क्योंकि हमारा नाम इतना बढ़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, सो द होस्ट approaches us directly as well. Often they know about us, तो कि वो शादी भी कर रहे हैं तो एक जिम्मेदारी के साथ कि इसमें तो बिरयानी बाकी रहेगी और वो किसी के पेट में जानी चाहिए, ज़ाया नहीं होना चाहिए। सुमैया, रॉबिन हुड आर्मी का कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, तो ये क्या आगे अलग शहरों में भी जाएगा? कराची से निकल के ज़बरदस्त, एंड वी प्लान टू डू इट ऑल ओवर पाकिस्तान, एंड हमारा यही एम है कि हर घर में एक वॉलंटियर हमारा हो, so that the more the merrier, I think. हर एक घर में एक और ऐसा होता होगा जहाँ आपने जाके खाना दिया भी होगा, वहाँ के लोग खुद भी चाहते होंगे कि वो आपके लिए वॉलंटियर करें। Actually they do, जब हम जाते हैं हमने जो कपड़े आज पहने हुए हैं, this is usually what we wear at our distributions, so वो हमें दूर से ही देख के पहचान जाते हैं, and then they come over and they greet us and they're so happy to see us again. और वो 3 प्लेटें बिरयानी साइड से भी ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता होगा, है ना? ऐसा भी होता है। Very disciplined. The places that we've been to, we teach them manners, we teach them everything. मैं आप इसी बात पर आने वाली थी क्योंकि मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था खाना डिस्ट्रीब्यूट करना और वो इतना अजीब हो गया था और उस वक्त मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि हम इन लोगों की क्यों मदद कर रहे हैं, ये तो चोरी कर रहे हैं, एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं और वो ले जा रहे हैं। तो मेरे फादर ने यही समझाया कि जब हम उनको देते हैं तो हमें इनको सिखाना भी चाहिए, तमीज़ से खाते भी कैसे हैं और एक दूसरे में शेयर और बांटते भी कैसे, क्योंकि आप ये कर रहे हैं। We try and teach them
as much as we can through games, through हम खाना भी अगर distribute कर रहे हैं तो we teach them things कि you have to wait in line, and अगर wait है, अगर आपको कहीं खाना नहीं जा रहा आपको मिलेगा, so they do listen to us. वो ऐसी चीज़ें सुन लेते हैं. Yes, they do, and the kids are very, you know, responsive because हम उनके साथ games खेलते हैं, we sing songs with them and everything, so it's really how do you make sure कि खाना ख़राब ना हो जाए? Freezers तो हैं आपके पास, वरना कभी-कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अभी उठाया अभी डिलीवर कर दिया. Yes. ऐसा भी होता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. वैन्स हैं, ट्रक्स हैं वगैरह. ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो आपने bring up किया है. One of the principles we have is any food we will distribute, we will try it ourselves. If we only then will we distribute it. But of course to make sure तो मेरी बिरयानी में से 1-2 चम्मच आपने खुद खाए हुए होते हैं और आलू आप खुद आपके पेट में होता है. एक चम्मच अच्छी बात है, होना चाहिए जी. आप उसको ट्राई करते हैं कि वो सही है लोगों तक पहुंचाने के लिए. बिल्कुल. उसके अलावा फिर हम कुछ खाना होता है जो हम स्टोर नहीं कर सकते इतवार तक, तो वो वाला खाना फिर हम इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशंस भी कर रहे होते हैं, मिड वीक डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं. बिल्कुल सही, क्योंकि कभी-कभी तो रात में शादियां वगैरह 11-12 बजे फारिग होती है, उस वक्त खाना जाके किसको बांटें और कौन बांटेगा. ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. हमारी गुफ्तगू हमारे गेस्ट के साथ जारी है, देखते रहिए हमारा शो. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्टर. एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट. जैसे कि आप जानते हैं आलिया हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सुमैया हैं, असद हैं, तीनों बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. सिर्फ आलिया अभी तक हैं. I know, I should go home No, now. not at all. It's been great talking to all you guys actually. और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आज 23 मार्च के रोज़ स्पेशली जो आपने तस्वीरें दिखाई कायदे आज़म साहब की, और मुझे हमेशा दिल से ये लगता है कि हम अपने लीडर से उस तरीके से बहुत डिस्कनेक्टेड हो गए हैं कि कायदे आज़म की तस्वीर हर जगह होती है लेकिन वो एक तस्वीर में ही रह गए हैं. और उसके बाद हमें उनकी कहानियों का कुछ नहीं पता कि वो कैसे थे, वो क्या करते थे, उनको क्या अच्छा लगता था, नहीं लगता था. वी नो नथिंग अबाउट हिम लाइक दैट. और सारी आदतें ख़राब होते होते आज ये हाल हो गए. जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा. देखते हैं आप लोगों की जनरल नॉलेज अपनी भी खुद चेक करती हूँ. अच्छा, तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो किस शहर में पास किया गया था? कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद? लाहौर. ये ठीक है. जो रेजोल्यूशन है इसको प्रेजेंट किसने किया था? हुसैन शहीद सुहरवर्दी साहब, सिकंदर हयात खान साहब या AK फजलुल हक साहब? AK फजलुल हक. AK फजलुल हक. ज़बरदस्त. जो पाकिस्तान डे का जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है? यौम आज़ादी, यौम इनकलाब, यौम पाकिस्तान या यौम बुनियाद? यौम पाकिस्तान. यौम पाकिस्तान. ज़बरदस्त. अच्छा, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन को अंग्रेज़ी में किसने ट्रांसलेट किया था? जी वो मेरे कज़न नहीं, मेरे कज़न नहीं थे. मोहम्मद अली जौहर साहब, लियाकत अली ख़ान साहब या मौलाना ज़फ़र अली ख़ान? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान. मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब थे. और सुन के नहीं लगता ना कि मौलाना साहब ने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया होगा, लेकिन उन्होंने किया था. अच्छी बात है. उस ज़माने में मौलाना जी बहुत अच्छे थे और सब भी बहुत अच्छे थे. अच्छा, जो मिंटो पार्क है, मिंटो पार्क है वैसे कहते हैं, इसका जो आज का नाम है वो नाम क्या है? जिलानी पार्क, नेशनल पार्क, इकबाल पार्क? इकबाल पार्क. ज़बरदस्त. ये ऑप्शन तो आया भी नहीं था, हमें जवाब मिल गया. और मीनार पाकिस्तान को बनने में कितने साल लगे थे? 8 years. 8 years. ये तो आपका जनरल नॉलेज का पेपर हो रहा है, कोई O लेवल पेपर हो रहा है पाक स्टडीज़ का. I don't think it's in the books by the way. अच्छा, और किस साल पास किया गया रेजोल्यूशन? 1960. 1960 में पास किया गया? No, resolution. हाँ, resolution. पाकिस्तान resolution. 1940. 1940. 23rd मार्च में यही. अच्छा, और ये अच्छा है. मीनार पाकिस्तान की हाइट कितनी है, ऊंचाई? और आपके ऑप्शंस हैं 55 मीटर, 60 मीटर, 85 मीटर्स या 70 मीटर्स? तो कहा जाए कोई, तो मुझे भी नहीं पता था. What do you think? 70, 80, 62, 55? 62 का है. हमारे 2. Would you like to call your sister, brother? I have no idea. Mom? It's 70 meters. 70 मीटर. I should have known, but I don't. No, not at all. बिल्कुल. तो ये तमाम चीज़ें हमें आज पता चल गई हैं, तो हमारे जनरल नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है. और अगली दफ़ा अगर आप लाहौर शहर में हो तो ज़रूर चक्कर लगाइएगा और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा. हमें भी एक हद तक नहीं करते ना, हमें लिबर्टी मार्केट और एम्पोरियम मॉल घूमने में ज़्यादा मज़ा आएगा.
चलते हैं पता लगाओ की तरफ। हमारे पास एक सेगमेंट है जहाँ पे राहील ने भी जाके कुछ पाकिस्तानियों से बात की 23 मार्च के हवाले से। देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहील गिल और आज पता लगाओ सेगमेंट में हम जाएंगे और लोगों से पूछेंगे 23 मार्च के बारे में। आज पाकिस्तान डे मनाया जा रहा है, बहुत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और हम भी मना रहे हैं और हम कोशिश करें कि लोगों से पता करें जो सवाल मैं पूछूंगा उनका वो जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो चलते सारे लोगों के पास और देखते हैं कि 23 मार्च के बारे में उनको कितना पता है। आ जाएं। स्कूल जाती हैं कॉलेज में? कॉलेज में। तो मतलब 9th में पढ़ी है पाकिस्तान से? यस। आप सोचो मैं सही कह रही हूँ। 1940 में ली थी जब कायदे आज़म ने सबको जमा किया था एक तरफ, और उस वक्त हम लोग जमा किया था करारदाद पाकिस्तान मिंटो पार्क लाहौर में। अरे वाह भाई, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। तुक्का मार सकता हूँ मैं सिर्फ। लगाएं 1947। 1947 सोच लें। 1940, 23 मार्च 1940 से सोच लो। बिल्कुल कंफर्म 100%। ओके, फिर आप हिंट्स दे दीजिए। मैं तो बता रहा हूँ, आप सोच लें। ये बताओ जी, पाकिस्तान का झंडा पहली दफ़ा कहाँ लहराया था पता है? हाँ, डंडे पे। डंडे पे। डंडे पे? डंडे पे। कौन सा डंडा? पाकिस्तान का डंडा। पाकिस्तान का डंडा कौन सा? कायदे आज़म के मज़ार पे। कायदे आज़म के मज़ार पे? ये कायदे आज़म का मज़ार उस वक्त बन गया था? बन गया होगा, मुझे क्या पता, मैं तोड़ना था उस टाइम। लाहौर। लाहौर, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है। वो जो बॉर्डर कहलाता है वाघा बॉर्डर। जी, लाहौर में जो है। जी हाँ, कह रहे लाहौर में वाघा बॉर्डर, वहाँ पे लहराया गया था। मुझे बताएं कि पाकिस्तानी जो कौमी तराना है वो किस ज़बान में? इंग्लिश में। 3 ज़बानों में, संस्कृत में और फारसी में। हाँ, और उर्दू है और तीसरी नहीं मालूम। ये उर्दू में ही है वैसे तो। पाकिस्तान की ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको फ़ख्र है? मुझे पाकिस्तानी फ्लैग से फ़ख्र है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े जो बाहर मुल्क जाते हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर या अपने कोट पे लगा के रखते हैं ताकि पाकिस्तान की पहचान होती है। पाकिस्तान के झंडे पर मुझे फ़ख्र है और दुनिया में लहराया जाता है। और हमारा K2 पहाड़ की चोटी के ऊपर भी लहराया गया है, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, उस पर लहराया गया पाकिस्तान का। ये दुनिया की सबसे बड़ी नहीं है, दूसरे नंबर पे है जो भी है, लेकिन उस पर लहराया गया पाकिस्तान का फ्लैग। मैं तो समझता हूँ कि जो मसनूआत है उस पर हमें फ़ख्र है और जो कुदरती चीज़ें हैं, जो पैदावार है यहाँ की। तो ये था हमारा आज का पता लगाओ सेगमेंट और मैंने बहुत सारे सवाल किए लोगों से और देखा कि उनको 23 मार्च के बारे में कितना पता है। तो सबसे पहले मैंने पूछा कि 23 मार्च जो मंजूर हुई थी करारदाद, वो कौन से सन में हुई थी? तो 1940 में जो है ये मंजूर हुई थी, 23 मार्च 1940। दूसरा सवाल मैंने किया कि पाकिस्तान का झंडा पहली दफ़ा कहाँ लहराया गया था? तो सिंपल सा इसका जवाब है जी कि हवा में लहराया गया था। उसके बाद मैंने पूछा कि पाकिस्तानी कौमी तराना जो है वो किस ज़बान में है? तो पाकिस्तानी कौमी तराना जो है वो फ़ारसी में है, उर्दू में नहीं है, फ़ारसी में है। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। और आखिरी मैंने ये पूछा कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है पाकिस्तान की जिस पे आपको फ़ख्र है? तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए और मुझे हर उस शख्स पे फ़ख्र है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन आगे आने वाले वक्त में करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर से 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफ़िज़। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। वेलकम बैक। 23 मार्च के इस मौके पे हमारे गेस्ट यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। मैसेज तो मेरा मसला ये है कि मैं हमेशा शो के पहले ही दे देती हूँ, लेकिन आखिरी सेगमेंट के लिए मैं अपने पहले मैसेज को दोबारा से आपके आगे दोहराना चाहूँगी और वो यही है कि आज के दिन सिर्फ छुट्टी ना डिमांड करें या 23 मार्च है तो बड़ा मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा पढ़िए ज़रूर। कोई अखबार खोलिए, कोई मैगज़ीन खोलिए, कोई इंटरनेट खोलिए, सिटीजन्स आर्काइव के पेज पे जाइए। यकीनन आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी कहानी मिलेगी जिससे पाकिस्तान से आपका रिश्ता भी गहरा होगा और आपको आपकी तारीख़ के बारे में कुछ पता चलेगा कि हम पाकिस्तानी हैं तो इसका मतलब क्या है। इसी के साथ 2-3 चीज़ें मैं और भी कहते रहती हूँ, बट आई एम बिकमिंग वेरी प्रीची टुडे। जज्बात मेरे यहाँ से वहाँ हो रहे हैं। लेकिन आलिया से भी पूछना चाहूँगी, आलिया, कि वो लोग जो समझते हैं कि हम अगर अकेले कुछ घर से निकलेंगे, काम करेंगे तो एक आदमी के करने से क्या फ़र्क पड़ता है, उस पर थोड़ी सी बात कीजिए कि अगर आज मैं उठ के सिटीजन्स आर्काइव की मदद करने की कोशिश करूँ या रॉबिन हुड आर्मी ज्वाइन करूँ तो एक इंसान से भी कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम उसको एज एन एक्सक्यूज़ काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, द ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट इज़ अबाउट कलेक्टिंग ऑडियो नैरेटिव्स ऑफ पीपल हु रिमेंबर पार्टीशन और द फॉर्मेटिव इयर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर आपके दादा हयात हैं या परदादा हयात हैं, या सो ईच एंड एवरी स्टोरी मैटर्स। Every time an elderly from that generation passes away, to me personally it's a loss, and to our country it's a loss of their own, because when they are gone their whole story dies with them. So each and every narrative matters, each and every story matters. So I would like to use your platform and tell people to reach out to us to
connect with us on our social media, and if they know of any person in their neighborhood, in their household, in their families, a person that they meet on the roads, on the streets that they feel would have a story to tell, unko nominate kare at our Facebook page, and we will go and collect their stories. Amazing, ज़बरदस्त सी बात है। तो ये आप देख लीजिए, तरीक़ाकार बहुत आसान है। रॉबिन हुड आर्मी अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ? Sure, you just have to log on to our website, robinhood.army.com, and register on it. And you can also connect us with us through our Facebook page. ठीक है? Yeah, and anyone and everyone can join. We are obviously looking for volunteers to join us, and so that the more people we have, the more people we can serve. पाकिस्तान में कुछ ना कुछ रोज रात ही होता है जहाँ से तो आप काफ़ी busy रहते होंगे। Yeah, that's why we want to create awareness that the more people know about us, फिर वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। या तो हमें कांटेक्ट करेंगे तो फिर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं विद डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर सरप्लस फूड। सही है, बिल्कुल सही है। वेल देयर यू गो। जाते जाते वो लोग जिस वक्त आपको देख रहे हैं 23 मार्च के मौके पर टेलीविज़न शो है तो ये तो बनता ही है, एक मैसेज तो होना ही चाहिए। आर्या साहबा क्या कहना चाहेंगी एक आम पाकिस्तानी को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं लेकिन वो देखो पानी नहीं आ रहा। How do we hang in there and be patriotic through and through? I think for me, the thing that keeps me alive is the fact that I have a home that I can call my own. And that's my country. Everywhere or anywhere else in the world that I go, it's not home. Home is just this place. पाकिस्तान ही है, अल्टीमेटली पाकिस्तान ही है। और अच्छे लोग बाहर जाते हैं, सदियों बाहर रहते हैं, लेकिन उनका बड़ा दिल करता है पाकिस्तान वापस आने का, और करता है, वो आते भी हैं। और फिर मैं उनसे पूछती हूँ, अरे कनाडा छोड़ के यहाँ आ गए, ये क्या कर रहे हो? दे लाइक अच्छा वहाँ पे भी इतना मज़ा नहीं है जितना आपको तस्वीरों में लग रहा है शायद। हर मुल्क के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर मुल्क की अपनी तकलीफ होती है, और एटलीस्ट वी आर not third world citizens over here. I mean, you can't run from your reality. Your reality is that you're a Pakistani and you'll always remain one. So embrace it, enjoy it, and do better if you don't like what you have at the moment in time. सुमैया, ऐसा जाते-जाते कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हिम्मत हारने से तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। So you have to keep at it, and हम जैसा आपने शिकायत की बात की, हम शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद टैक्स नहीं भरेंगे तो हम कैसे शिकायत करने का हक नहीं बनता हमारा। बिल्कुल समझते हैं, हम खुद सीट बेल्ट नहीं पहनते, सिग्नल्स पे नहीं रोकते, टैक्स नहीं देते और फिर कंप्लेन करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इसमें हमारा हाथ है। जी बिल्कुल, शायद दोनों हाथ हैं आपके और आपको पता ही नहीं है। सुमैया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। गुड लक विद द रॉबिन हुड आर्मी एंड इंशाल्लाह ये और भी बेहतर करते रहे, और हर शादी में आपका एक स्टिकर हो यहाँ पे, हर देख वाले को पता हो कि रॉबिन हुड आर्मी क्या चीज़ है। असद, वेरी गुड मीटिंग यू एंड इट्स गुड टू सी यंग पीपल लाइक यू डूइंग सच ग्रेट वर्क एज वेल। सो ऑल द बेस्ट। एंड आर्या, आपके लिए तो लाइक आई सेड अगले शो में हमारा म्यूजियम खुल गया। Yeah, it is on 14th of August this year. Oh my God, that's amazing. That may just happen then. Yes, it is happening as we speak. So 70th year. ज़बरदस्त, वेल डन, वेल हैप्पी सेशन टुडे। 23 मार्च के दिन आज खुशियाँ हमने आपको देने की कोशिश की हैं, जहाँ पे इतने सारे चैलेंजेस हमारे आगे आते हैं, वहाँ पे ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और हमें मोटिवेटेड रखते हैं, जो नीड ऑफ द आवर जिसे हम कह सकते हैं पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, 23 मार्च को एंजॉय कीजिए, एंजॉय करने के साथ साथ समझने की भी कोशिश कीजिए कि आज इस दिन की अहमियत क्या है और पाकिस्तानी होने का मतलब क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड वी विल सी यू नाउ। 24 मार्च भी है, 25 भी है, 26 भी है, मिलते रहेंगे। टेक केयर, खुदा हाफिज़।